समाजवादी पार्टी दो दगे हुए कारतूस से मिलकर लड़ेंगे। 2017 में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी मिलकर लड़ी थी, 47 सीट जीती थी। मैं चला गया, जयंत जी थे और पल्लवी पटेल जी थी। हम सब लोग मिलकर के 125 सीट तक पहुंचा दिया। हम लोग हट गए। फिर मैं आता हूं, यही लालजी वर्मा और यहाँ के विधायक जो दोनों लोग सपा के हैं, ये लोग मेरे साथ कह रहे थे कि आप बीजेपी में चलो, हम बीजेपी में चलेंगे। जब दल बदल की तैयारी हो रही थी, पूछिएगा कहे थे कि नहीं कहे थे? नहीं, हमारे सामने बैठा दीजिए इन लोगों को डिबेट पर। ये हाल इन लोगों का, ये लोग कहाँ फायदा अपना व्यक्तिगत है, ये एमएलए बन जाए, पत्नी बन जाए, बेटा बन जाए, इसके अलावा कोई सोच नहीं है। कितनी सीटों पे आप लड़ेंगे? अरे 403 सीटों पर एनडीए लड़ेगा। आपका बयान आया कि कोई नाराजगी नहीं है। आप देखते जाइएगा खेल। टीएमसी टूटी, किसी को भरोसा था। शिवसेना टूटी, किसी को भरोसा था। ठीक उसी तरह समाजवादी पार्टी भी टूटेगी। आपके 6 विधायक हैं जिसमें 4 ही झंडा लगाकर चलते हैं, तो भैया मेरे, अगर मैं कहूं तो समाजवादी पार्टी जैसे धोखेबाज पार्टी कोई हो ही नहीं सकती। मैं उनके साथ था। उन्होंने मुझे कहा कि हम अपना प्रत्याशी देंगे, सिंबल आप अपना भले दे दो, लेकिन प्रत्याशी हमारा होगा। तो प्रत्याशी उन्हीं की पार्टी का है, तो उनकी चाल थी कि सरकार बनेगी तो सब विधायक हम अपने पास कर लेंगे, उनकी पॉलिसी थी। शिवपाल जी ने कहा जहां से आप चुनाव लड़ेंगे वो प्रचार करने जाएंगे, और कल मऊ में रेल का उद्घाटन हुआ है, वहां पे आपके एमएलसी को बैठने तक मंच पे स्थान नहीं मिला। इसके बारे में क्या कहना? ऐसा है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। वहाँ जब 2 पहलवान आपस में लड़ रहे हैं तो तीसरा वहाँ क्यों जाए लड़ने के लिए? आपने देखा दोनों का गुस्सा और दोनों का टकराव, तो अब उसमें दूसरा क्या करके जाए वहाँ पहुँच करके मार खाने या लड़ाई करने जाए? शिवपाल जी के बयान ट्वीट किया है कि अखिलेश बाबू आप छुप करके बम्बई मत जाइए, यहाँ 2 ही विधायक हैं, यूपी संभालिए। क्या है मामला इसका? देखिए, मामला यूँ है कि महिला बिल पास करने के लिए बिल माननीय प्रधानमंत्री जी ने सदन में पेश किया, तो विरोध किया। टीएमसी ने विरोध किया, शिवसेना ने विरोध किया, सपा ने विरोध किया, कांग्रेस ने। आपने देखा, पूरा देश देखा कि महिलाओं के अधिकार को लेकर के ये लोग कि नहीं, महिलाओं को हम अधिकार नहीं लेने देंगे, ये बिल हम पास नहीं होने देंगे, पूरे सदन में विरोध किया। उसका रिजल्ट प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम बिल पास करके ही मानेंगे। आपने देखा कि टीएमसी के 20 सांसद टूट गए, अलग अपना धड़ा बना लिए, शिवसेना के लोग बना लिए। अब नंबर आ रहा है समाजवादी पार्टी का, एक बड़ा धड़ा टूट करके वो भी अपना एक अलग दल बनाएगा और महिला बिल पर समर्थन करेगा। सांसदों के टूटने की अफवाह या हकीकत के बीच रुचि वीरा ने काफ़ी कड़े तेवर दिखाए हैं, कैसे देखते हैं आप? देखिए, जब जाने को होता है, जितने सांसद टीएमसी को मैंने देखा, शिवसेना के देखा, या जितने भी दल बदल करने वाले लोग होते हैं, वो रोज़ बोलते हैं कि हम नहीं जा रहे हैं, हम नहीं जा रहे हैं। जब वो कह दें कि हम नहीं जा रहे हैं तो समझ लीजिए जा रहे हैं। जितने लोग बयान दे रहे हैं, सभी लोग कहीं न कहीं घेरे में हैं, सब लोग बतिया चुके हैं। आप बताइए, समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय अमित शाह से मिलने क्यों जाते हैं? क्या कारण है वहाँ? क्योंकि वो जानते हैं कि हम सांसद जरूर हैं, लेकिन बचे रहेंगे तभी जब अमित शाह जी की कृपा होगी। तो वो अपना एक गोल बनाए हुए हैं लोग, इतने सांसद टूट करके आएंगे, सब लोग जो है महिला बिल का समर्थन करेंगे। हम लोग विरोधी नहीं हैं। योगी जी ने कल अयोध्या में कहा कि जो लोग पहले जय श्री राम बोलने पे लाठियां भाजते थे, कारसेवकों पे गोली चलवाते थे, आज वही चंदा चोरी की बात कर रहे हैं, दान चोरी की बात कर रहे हैं। सही कह रहे हैं। जो आज तक मंदिर में दर्शन करने तक नहीं गए, आज उनको चिंता बढ़ गई है कि मंदिर में चंदा की चोरी हो गई। और वो मंदिर ट्रस्ट का है, सरकार का नहीं है। ट्रस्ट के लोगों को जानकारी भी, कोई गड़बड़ी हुई तो ट्रस्ट के लोगों ने सरकार से जांच के लिए कहा, तो सरकार ने एसआईटी गठित कर दिया, जांच हो रही है। तो जांच में जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगा। तो अब दर्द काहे को हो रहा है?
दर्द अखिलेश जी को इस नाते हो रहा है कि चूंकि टिन्नू यादव का नाम आ गया उसमें खड़ से, तो जहाँ कोई मामला हो रहा है चट से अखिलेश जी के बिरादर खड़ से आ जा रहे हैं, इस नाते उनको तकलीफ हो रही है। आप देखे होंगे कि सबसे पहले वही बोले थे कि चोरी के मामले में उन्होंने बयान दिया था, इसका मतलब कि टिन्नू यादव उनको बता दिया था कि ये माल हो गया है और माल कुछ अब भी ले लो, चाहे हमको कहीं रखवा दो, तब न वो बयान दिए थे। 3 करोड़ पसपानला मुसलमानों तक भाजपा की पहुंच है, इससे सपा और कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचाएंगे आप? देखिए, सपा कांग्रेस दोनों दबे हुए कारतूस हैं। 17 में सपा हारी, 22 में यूपी में सपा हारी। कांग्रेस को आप वही हाल देख रहे हैं। अब दोनों मिलकर के 2017 में 47 को सीट जीते, अब फिर दोनों दगे हुए कारतूस आ रहे हैं लड़ने। तो जनता सब जान रही है कि मुजफ्फरनगर दंगा हो रहा था, एज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी सैफई में नाच देख रहे थे। मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है कि अगर जहां प्रदेश जल रहा है, मारकाट हो रहा है, तो पहले उस पर काबू किया जाए कि नाच देखा जाए। सपा के शासन में 1000 दंगे हुए। जाति को बढ़ावा देने का काम अखिलेश जी ने किया है, अपनी जाति को बढ़ावा देने का काम किया। ना कभी नाई के विषय में सोचा, ना कभी गोड़ को, प्रजापति को, पाल को, विश्वकर्मा को, चौहान को, राजभर को, निषाद बिंद के वट, मल्लाह को, पटेल को, राजपूत ब्राह्मण को, भूमियार को कभी सोचा इन लोगों के विकास के विषय में? खाली अपनी जाति। तो उनके कारनामे पूरा प्रदेश 25 करोड़ आबादी जान चुकी है। अब वो अपने इस जन्म में तो मुख्यमंत्री नहीं है बनेंगे। 47 तक तो अब कुछ होना नहीं है, 47 के बाद तक हालत क्या हो जाएगी। निपेंद्र मिश्रा कहते हैं कि इस ट्रस्ट को भंग करके नया ट्रस्ट बनाना चाहिए अमूल। अब वो उनका कहना है, अब उस पर लोग आवेदन दें तो फिर विचार लोग करेंगे। मोदी जी 21 जून को जा रहे हैं बंगाल, कैसे देखते हैं आप? भाई देखिए, 15 साल के बाद बंगाल में सरकार बनी है, बंगाल के लोगों को विकास चाह रहा है। जिस तरह और प्रदेशों में विकास हो रहा है, उस तरह बंगाल में भी विकास हो, बंगाल में अमन चैन हो, खुशहाली हो, रोजगार पैदा हो और लोगों को नौकरी मिले, अमन चैन से लोग रहें, इसके लिए प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं। लोगों से वादा करके आए हैं कि जीत के बाद हम फिर मिलेंगे।